नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लंबे समय से भारत में ये होता आया है कि पॉलिटिकल पार्टियां अलायंस करती हैं, मिल के चुनाव लड़ती हैं या चुनाव के बाद गठबंधन करती हैं और सत्ता पाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करती रहती हैं पार्टियां। और भारत में इस तरह के बहुत प्रयोग हुए हैं। लेकिन इन दिनों में आजकल मैं पॉलिटिकल पार्टी की स्टडी कर रहा था कि कौन से राजनीतिक दल ने कब कब क्या किया। आपको ना, अगर किसी दल का इतिहास पढ़ें आप, तो समझ में आता है कि वो दल की विचारधारा क्या है, रणनीति क्या है, शिकार करने के तरीके क्या हैं। शिकार मतलब कि किस तरह दूसरी पार्टी को अटैक करना है, उसको अपने संग जोड़ना है। तो मैं इस पर अध्ययन कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों पे मैंने अध्ययन करना शुरू किया। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ डर रहे हैं, आने में डर रहे हैं कि बीजेपी के संग अलायंस करेंगे तो बीजेपी खत्म कर देगी। तो मैंने स्टडी करी, आज उस पर बातचीत करते हैं। दरअसल पिछले 3 दशक की भारत की राजनीति में एक नए शब्द का समावेश हुआ है। ये नया शब्द है गठबंधन धर्म। जब बिहार में लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार किया, आपको याद होगा, रथ लेके निकले थे लाल कृष्ण आडवाणी और लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया था। तब बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये जनता दल ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। तब लालू यादव उस गठबंधन में शामिल थे। फिर जब जब कांग्रेस ने चंद्रशेखर, देवगौड़ा और गुजराल की सरकारों से समर्थन वापस लिया, तब कांग्रेस को भी यही कहा गया कि इसने गठबंधन का पालन नहीं किया, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। जब जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लिया, तब भारतीय जनता पार्टी ने भी जयललिता पर गठबंधन धर्म के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। और आपको याद होगा, फिर जब जॉर्ज फर्नांडिस की सदारत में 24 पार्टियों का एक लंबा चौड़ा 24 पार्टियों का एनडीए गठबंधन बना। किसी को उम्मीद नहीं थी गठबंधन चल पाएगा, क्योंकि 24 पार्टियां थी। तो 24 पार्टियों के एनडीए गठबंधन ने देश के इतिहास में पहली बार अपना कार्यकाल पूरा किया। इस एनडीए सरकार का नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, शानदार नेता अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे। उसके बाद सोनिया गांधी की सदारत में यूपीए गठबंधन बना और इस गठबंधन ने भी 2 बार पूरे कार्यकाल तक सरकार चलाई। इस यूपीए सरकार का नेतृत्व भी एक कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने किया। लेकिन फिर एक दौर 2014 से शुरू होता है, नरेंद्र मोदी का दौर शुरू होता है और फिर तहलका मचना शुरू होता है। इस बार भी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा गया, बहुत सारी पार्टियां शामिल थी। लेकिन गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बेतहाशा जीत हासिल करी, अकेले बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का नया निजाम सहयोगी दलों के साथ छल कपट का खेल खेलने में लग गया। चाहे वो शिवसेना हो या जनता दल यूनाइटेड हो, अन्ना द्रमुक हो या लोक जनशक्ति पार्टी, हर जगह कहीं एकनाथ शिंदे तो कहीं पनीरसेल्वम, कहीं आरसीपी सिंह तो कहीं पशुपति कुमार पारस के रूप में विभीषण तलाशा जाने लगा। कुल मिलाकर ये एक ऐसी रवायत बन गई जिसमें कोई भी क्षेत्रीय दल अब भारतीय जनता पार्टी को चिमटे से भी छूने में परहेज करने लगा है कि भाई ये आए और हम गए। मैं आपको एक एक करके कई राज्यों को उदाहरण दूंगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी दलों के कंधों पर सवार होकर किसी भी राज्य में एंट्री करती है और फिर उसी दल को समाप्त करने में, झाड़ू लगाने में लग जाती है। बहुत पहले इसका उदाहरण लेके देता हूं मैं, 1989 का लोकसभा चुनाव। बोफोर्स के बवंडर के साय में हो रहे इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ना जाने कितनी चिरौरी करी। तब जाकर बड़े बेमेन से और भारी विरोध के बावजूद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस किया। पूरे जनता दल में कोई भी भारतीय जनता पार्टी को साथ लेने को तैयार नहीं था, लेकिन आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत एक तरह से जनता दल के सामने साष्टांग दंडवत हो गए थे और जिद पकड़कर बैठ गए थे कि हमें भी अपने साथ रख लीजिए। तब जाकर भाजपा ने इस गठबंधन के साथ भाजपा को जोड़ा। लेकिन उस वक्त भी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को ही कमजोर करने के प्रयास में लग गई और साल भर बाद सरकार गिर गई। दूसरा उदाहरण गुजरात। 1990 में गुजरात के विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा। जनता दल के नेता चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बनने के लिए
समर्थन जुटाने में लगे थे और तब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जुड़ गई। मजे की बात यह है कि 1994 में चिमन भाई के देहांत के बाद भाजपा ने जनता दल को ही खत्म करने में अपनी ताकत लगा दी। इस मुहिम में वो कामयाबी हो गई और 1995 में जनता दल को धोबी पाट देकर गुजरात में ऐसे काबू जी कि आज तक नहीं हारी। यही हाल यूपी और बिहार का हुआ। 1989 और 90 में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की पहली जनता दल सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और अयोध्या के सारे यूपी में सरकार बना ली। रही बात बिहार की, तो पहले लालू यादव बिहार से बीजेपी अलग हुई, फिर जनता दल से टूटकर आए नीतीश को समर्थन दिया और बाद में ही नीतीश को उखाड़ने में लग गए। हालांकि नीतीश बाबू ने भाजपा के तमाम प्रयासों के बावजूद बिहार में आज तक भाजपा को सत्ता पर काबिज नहीं होने दिया। अगला राज्य हरियाणा में 1996 से पहले बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बनाई। फिर बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी को ही मटियामेट कर दिया और ओम प्रकाश चौटाला के साथ जुड़ गई। फिर चौटाला के परिवार को खंड खंड कर दिया और आज उनके पोते दुष्यंत चौटाला को पार्टी अपने साथ मिलाकर सत्ता में शामिल हो गई, सत्ता में है इस समय। अगला राज्य कर्नाटक में भाजपा की एंट्री रामकृष्ण हेगड़े की लोक शक्ति पार्टी के माध्यम से हुई। बाद में 1999 में हेगड़े साहब की पार्टी का कर्नाटक में सत्तारूढ़ जनता दल के साथ विलय हो गया। तब जे.एच. पटेल जनता दल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज भी जे.एच. पटेल के बेटे महिमा पटेल ही कर्नाटक में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 1999 में लोकसभा के साथ कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में मुख्यमंत्री जे.एच. पटेल की पार्टी जनता दल से भाजपा ने गठबंधन किया और जनता दल को तोड़ दिया। देवगौड़ा और उनका पूरा कुनबा होकर जनता दल सेकुलर बना लिया और इस बिखराव के बाद बचे खुचे जनता दल के एक बड़े हिस्से को साथ में लेके भाजपा ने कर्नाटक में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। आइए अगला राज्य बंगाल और उड़ीसा असम की तरफ देखते हैं। बंगाल में अपनी एंट्री भाजपा ने 1998 में तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के जरिए करी थी। तब ममता जी को बीजेपी पसंद आती थी, लेकिन हाल ही के दिनों में हम सब ने देखा कि किस प्रकार ममता बनर्जी को ही नेस्तनाबूद करने में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उड़ीसा में भी 1998 में नवीन बाबू ने भाजपा को स्पेस दिया था, लेकिन पिछला चुनाव आते आते जब ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा नवीन बाबू को ही काटने में लगी है, तो नवीन बाबू भी सतर्क हो गए। पंचायत चुनाव में उन्होंने इसकी झलक दिखा दी, लेकिन भाजपा अब भी ओडिशा में बीजू जनता दल को कमजोर करने में कोशिशों में जुटी है। असम में भी यही हुआ। असम में प्रफुल्ल कुमार महंत ने भाजपा को असम में घुसने का मौका दिया था, लेकिन आज कहां है प्रफुल्ल महंत और कहां है उनकी असम गण परिषद, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। भाजपा ने असम गण परिषद को ही खत्म करके रख दिया। यही काम भाजपा चिराग पासवान के माध्यम से नीतीश कुमार का भी करने की तैयारी में थी, लेकिन नीतीश ने मौके का इंतजार किया और ऐसा झटका दिया जिससे भाजपा अभी तक संभल नहीं पाई। लेकिन इन सारे उदाहरणों को देखते हुए आप खुद ही सोचिए कि अब भारतीय जनता पार्टी पर कौन भरोसा करेगा। आज तो स्थिति यह है कि कोई भी मजबूत दल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो भी अपनी पार्टी के विभीषण ही हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों, पल्लवी पटेल हों, चिराग पासवान हो, दुष्यंत चौटाला हो, सबकी पार्टी और सबका परिवार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से बिखर चुका है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दलों के साथ रणनीतिक तालमेल और उसके बाद उस दल का हाल। राजनीति की ऐसी तमाम खबरें देखना हो तो 4PM को सब्सक्राइब करिएगा। आपको सिर्फ राजनीति के पर्दे के पीछे की खबरें 4PM में मिलेंगी। हमारा यूपी का चैनल 4PM यूपी सब्सक्राइब करिएगा और बिहार की खबरें देखनी हो तो 4PM बिहार को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।